नमस्कार। मैं बंसीलाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में राजनीतिक संस्कृति पे चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक संस्कृति पे चर्चा करेंगे। तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक संस्कृति किस किस तरह की होती है, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक संस्कृति पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तीसरी दुनिया क्या है। मोटे तौर पर पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया में पाश्चात्य पूंजीवादी देशों को माना जाता है। दूसरी दुनिया में समाजवादी देशों को माना जाता है और तीसरी दुनिया में नव स्वतंत्र, विकासशील और अविकसित देशों को माना जाता है। दुनिया का इस तरह का यह विभाजन सबसे पहले अल्फ्रेड शॉवी ने किया था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में तीसरी दुनिया के अर्थात जो नव स्वतंत्र देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें किस तरह की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के अंतर्गत भारत की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन मायरन विनर व मॉरिस जोन्स ने किया। मायरन विनर के अनुसार भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। पहली विशिष्टकारी राजनीतिक संस्कृति और दूसरी जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति। विशिष्टकारी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत केंद्रीय राजनीतिक संस्कृति को रखा गया है, जबकि जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति में राज्य स्तर की राजनीतिक संस्कृति है। विशिष्टकारी राजनीतिक संस्कृति अपने दृष्टिकोण में राष्ट्रीय है। यह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को पंथ निरपेक्षता के आधारों पर चलाए जाने की समर्थक है। विशिष्टकारी राजनीतिक संस्कृति के मानने वाले सांसद, नौकरशाह, योजना आयोग के सदस्य होते हैं। दूसरी ओर जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति में राजनीति में भाषाई मुद्दों, धार्मिक मुद्दों एवं जातीय मुद्दों को शामिल किया जाता है। यह राजनीतिक संस्कृति क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता को ज़्यादा महत्व प्रदान करती है। विनर दोनों प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में विरोध भी देखते हैं, क्योंकि विशिष्टकारी राजनीतिक संस्कृति के लोग जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति की आलोचना करते हैं या उनके प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखते हैं। मॉरिस जोन्स के अनुसार भारतीय राजनीति में राजनीतिक संस्कृति को 3 विभागों के माध्यम से
व्यक्त कर सकते हैं। पहला, आधुनिक राजनीतिक संस्कृति, दूसरा परंपरागत राजनीतिक संस्कृति और तीसरा संतवादी राजनीतिक संस्कृति। जोन्स के अनुसार आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय राष्ट्रीय या केंद्रीय संस्कृति से है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी बनाने की पक्षधर है। लेकिन आधुनिक संस्कृति में राष्ट्रीयता का आधार राष्ट्रीय विकास, एकता व अखंडता को लिया गया है। दूसरे प्रकार की संस्कृति परंपरागत राजनीतिक संस्कृति है, जो कि भारत में लोकतांत्रिक शासन के प्रसार के परिणाम स्वरूप आई है, और यह परंपरागत राजनीतिक संस्कृति राज्य स्तर पर पाई जाती है और इस संस्कृति में क्षेत्रीयता, जातीयता एवं धर्म को राजनीति में प्रयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अंतिम प्रकार की संस्कृति संतवादी राजनीतिक संस्कृति है, जिसके अनुसार व्यक्ति त्याग एवं आत्म बलिदान को प्रमुख मानता है तथा राजनीति में निस्वार्थ सेवा के लिए सहभागी होता है। उदाहरण के लिए जैसे विनोबा भावे। भारत एक विकासशील देश है तथा 70 वर्षों के लोकतांत्रिक शासन के पश्चात विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का आपस में सामंजस्य देखा जा सकता है, चाहे वह गठबंधन सरकार के माध्यम से प्रतीत हो रहा हो या पिछड़े वर्गों या आधुनिक जाति या जनजाति उत्थान द्वारा। इसलिए राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न रूपों को एक दूसरे के विरोधी न मानकर उन्हें आपस में सामंजस्यशील मानना चाहिए। रजनी कोठारी के अनुसार वस्तुतः परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य विरोध खड़ा करना भारतीय राजनीति एवं संस्कृति की अच्छी समझ है, क्योंकि आधुनिकीकरण का अर्थ परंपराओं को आधुनिकता ढालना है, न कि परंपराओं का विरोध करना। इसलिए मायरन विनर का यह तर्क तार्किक प्रतीत नहीं होता है, जिसमें उन्होंने विशिष्टवादी संस्कृति और जन सामान्य की संस्कृति में विरोध खड़ा कर दिया था। प्रमुख विशेषताएं। तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में तुलनात्मक रूप से प्रजाभावी संस्कृति प्रभावी रूप में पाई जाती है, लेकिन फिर भी तीसरी दुनिया के देशों में संस्कृति का कोई एक रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक विविधता, धार्मिक बहुलता तथा क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है। इसी कारण संस्कृति के अनेक रूप हैं। तीसरी दुनिया की राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रयोग हो सकता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रयोग हो सकता है। तीसरी दुनिया के कुछ देशों में अभी भी प्रभावी रूप में संकुचित संस्कृति पाई जाती है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में तीसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता है, इस पे चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।